हाय स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 9th का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक कर रहे हैं। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी और उसे एक अद्भुत सी शक्ति दे दी थी कि वो शायद और किसी के पास ना हो। हम जो सुनते हैं वो उसे महसूस करती थी और हमसे कई ज़्यादा गहराई से महसूस करती थी। वो अपना म्यूज़िक बड़ी खूबसूरती से दर्शा पाती थी। हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपनी डिसेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, अभी हम इसकी समरी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंडरग्राउंड के जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की भी हो रही थी। उसी धक्का मुक्की में या उसी भीड़ में एक छोटी सी दुबली पतली लड़की थी जो 17 साल की थी। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और एक्साइटेड भी, क्योंकि ट्रेन के आने की जो वाइब्रेशन थी वो लड़की उसे महसूस कर पा रही थी। रॉयल एकेडमी म्यूज़िक ऑफ लंदन में आज एवलिन का पहला दिन था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो भी टीनेजर थी। कभी भी ऐसे वो किसी जगह पर जाके उसने कुछ सीखा नहीं था या अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, वो बिल्कुल फ्रेश टीनेजर थी और वो अपने आप को एक फेमस म्यूजिशियन बनाना चाहती थी। लेकिन बात यह थी कि एवलिन सुन नहीं सकती थी। ठीक है, और ये उसके लिए बहुत ही कठिन होने वाला था। एवलिन ने सुनने की शक्ति को खो दिया था। उसकी मदर याद करते हुए बताती है कि कुछ गलत सा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि जब एवलिन 8 साल की थी और वो अपना पियानो प्ले कर रही थी तो मैंने उसे आवाज़ दी उसका नाम लेकर, लेकिन उसने सुना नहीं। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने सुनने की शक्ति कम होती जा रही थी। इस बात को अपने टीचर्स और फ्रेंड से छुपा लिया। लेकिन जब वो 11 साल की थी, उसके मार्क्स कम आ रहे थे, तो उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए, वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि एवलिन के सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है क्योंकि नर्व डैमेज हो चुकी है। तो स्पेशलिस्ट ने एडवाइस देते हुए कहा कि एवलिन के हियरिंग एड्स लगवा दिए जाएं और इसे डेफ्स के स्कूल भेज दिया जाए। अब ऐसा लग रहा था मानो मेरी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है, पर एवलिन कहाँ हार मानने वाली थी। उसने निर्णय लिया कि वो म्यूज़िक के इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को जल तरंग बजाते हुए देखा, तो उसे देखकर एवलिन का भी मन हुआ कि उसे भी ये सीखना है। लेकिन उसके अधिकतर जो टीचर्स थे उसने उसको डिस्करेज किया कि तुम तो ये नहीं कर पाओगी। लेकिन उनके एक तबला वादक थे, ठीक है, रॉन फेब्रेस, उन्होंने उसकी कला को पहचाना और उन्होंने एवलिन के सामने 2 ड्रम बजाने शुरू कर दिए, एक ऊंचा था एक नीचा। तो उन्होंने एवलिन को कहा कि तुम इसे महसूस करने की कोशिश करो। तो एवलिन बोलती है कि मैंने बहुत ही जल्द उन ड्रम्स को महसूस करना शुरू कर दिया था। फिर एवलिन ने सीखा कि अपनी बॉडी और दिमाग को खुला रखना है ताकि साउंड्स और वाइब्रेशन को महसूस कर सके। बाकी उसकी कड़ी मेहनत थी। ठीक है, फिर एवलिन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एवलिन ने युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई। जब उसकी उम्र 16 साल की थी तब एवलिन ने डिसीज़न लिया कि वो अपनी लाइफ म्यूज़िक में ही बनाएगी। म्यूज़िक को पैशन बना लिया था उसने। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और इस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाली एवलिन ही थी। ऑर्केस्ट्रा से एवलिन ने अपने आप को अलग कर लिया और वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। 3 साल के कोर्स के बाद ज़्यादातर उसने अवार्ड्स हासिल कर लिए थे। एवलिन का कहना था, अगर तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है और हार्डवर्क करोगे तो तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। इतना आकर्षक लगता था एवलिन को देखना जब वो बिना सुने हुए म्यूज़िक बजा रही थी और बहुत ही खूबसूरती से। एवलिन कहती है कि जिनकी घनी मूंछें होती है वहाँ थोड़ी सी उन्हें परेशानी होती है, और ये कहकर एवलिन हंसने लग जाती है क्योंकि वो लिप्स ही नहीं पढ़ते, पूरा चेहरा देखना पड़ता है, खासकर की आंखें। म्यूज़िक के बारे में एवलिन कहती है, वो मेरे अंदर समा चुका है, वो मेरे गालों बालों बोन्स में गुदगुदी करता रहता है। ड्रम्स की बीट्स की वाइब्रेशन को महसूस कर लेती थी। वो वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतारकर वहाँ पर इस वाइब्रेशन को महसूस कर लेती थी। वो अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देती थी। 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से अवार्ड भी मिला था।
कहती है मुझे काम करना बहुत पसंद है, सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ मैं काम करती रहूँ, क्लासिकल मैजिशियन जो होते हैं मैं उनसे सीखती रहूँ। ठीक है। अब एवलिन क्या करती थी, अपने रेगुलर कंसर्ट्स के बावजूद भी वो हॉस्पिटल्स और स्कूल के लिए फ्री परफॉर्मेंस देती। एवलिन ने बहुत कुछ पा लिया था। एवलिन से दुगनी एज के लोगों के पास भी वो नहीं था जो एवलिन ने हासिल कर लिया था। थैंक यू।